भारत बहुत आगे, बहुत आगे है। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे मैं रहा था। कैसा लगा उधर जाके? क्योंकि मैच ही नहीं है, तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए। अब आप ये देखें कि वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। आप ये जितनी आपने हाजमुल्ला की बात की, या आपने कोई शैम्पू, या आपने कोई क्रीम, तो जब पाकिस्तान उसकी क्वालिटी की टक्कर नहीं दे सकता, आप बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। नज़र नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली आप इंडिया को कभी बीट कर सकें। ये जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है, वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी यानी आप वो देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है, कि वो 5 साल 10 साल 15 साल भी जो है ना वो उसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ में आप सबसे पीछे हैं, आप उसको यानी कि कैसे आप क्वालिटी मैच कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रेट्स को मैच कर सकते हैं। सवाल ये है कि इंडिया को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली। इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ है, लेकिन नज़र आता है ना इंडिया को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली। इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ है, लेकिन नज़र आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। भारत डेवलप कर रहा है और पाकिस्तान के लोग जब भारत आते हैं और यहाँ पर चीज़ें देखते हैं किस तरीके से विकास हो रहा है, ऐसा ही हुआ एक पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ में जो दिल्ली घूमने आया था। जब पाकिस्तान के पत्रकार ने इनसे पूछा कि भारत के अंदर क्या चल रहा है, कैसा वहाँ का माहौल है, तो उन्होंने जो बताया उसका वीडियो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो है कैटलिस्ट। हिंदुस्तान से माइग्रेट करके हमारे बड़े यहाँ पे आए, तो उसके बाद वो माइग्रेशन के बाद जो है ना उन्होंने बाकायदा इसको क्लेम में यहाँ पे शॉप हासिल की। तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम में यहाँ पे जो है ना दुकानें जो है ना उनको मिली इंडिया से यहाँ माइग्रेट करके। तो अब काफ़ी तादाद में और भी लोग हैं जो यहाँ की ख़रीदो फरोख्त होती रही है, तो अब काफ़ी तादाद में लोग और भी आ गए। स्पेशली जो इंडिया की बनने वाली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की है और कितना पसंद की जाती है? वो क्वालिटी वाइज तो इंडिया की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसमें अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, वो यानी अच्छी, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है। इवन के हमने इंडिया में जाके देखा है कि देखें ना उनकी प्राइस, अगर हम मेडिसिन की आपने बात की, मेडिसिन तो बेशक यहाँ नहीं आती, लेकिन वही कंपनियाँ जो ग्लैक्सो कंपनी है, अगर सपोज उसकी कोई प्रोडक्ट है, वही ग्लैक्सो इंडिया में काम कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से यहाँ मादिर पेदर आज़ाद जो है ना वो गवर्नमेंट ने इनको किया हुआ है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो टैबलेट वहाँ पे इंडिया में 50 पैसे की है, यहाँ 10 रुपये की है। अब आप ये देखें कि वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। आप ये जितनी आपने हाजमुल्ला की बात की, या आपने कोई शैम्पू, या आपने कोई क्रीम, तो जब पाकिस्तान उसकी क्वालिटी की टक्कर नहीं दे सकता, तो जाहिर है कि वो कैप्चर करेगी मार्केट। पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं, ऐड भी आते हैं, सारा कुछ है। क्वालिटी होती है तो ग्राहक जो है ना वापस आता है, क्वालिटी नहीं होगी ग्राहक कभी भी नहीं आएगा। कि अभी मेरी यहाँ पे जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर हैं फार्मेसी के वाले से, उनसे बात कर रही थी, मेरे कुछ दोस्त भी हैं। अब वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया से नहीं टकरा सकता। आप खाम माल बना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, आप चाइना से मंगवा रहे हैं, दूसरे नंबर पे इंडिया जो है ना वो खाम माल आपको ये नहीं दे रहा है। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ में आप सबसे पीछे हैं, आप उसको यानी कि कैसे आप क्वालिटी मैच कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रेट्स को मैच कर सकते हैं। सवाल ये है कि इंडिया को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली। इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ है, लेकिन नज़र आता है ना। अभी हम जो है ना वो पाकिस्तान में हमारे माशी हालात ही नहीं अच्छे, जब इकनॉमिकली हम बहुत पीछे हैं, तो अब अल्लाह ही है जो इस मुल्क पर रहम कर दे। सर, मैं सामने एक डब्बा पड़ा देख रहा हूँ जिस पे बाकायदा हिंदी मेंशन है। अगर थोड़ा सा देखने वाले व्यूअर्स को भी दिखाते चलें, ये किस चीज़ का है? खाली डब्बा पड़ा हुआ है सर, ये है किस चीज़ का वैसे अगर देखा जाए? बाम वगैरह जो है ना, ये ऑयल, ये देखे ना, ये इन्वायरमेंट ऑयल आता था। सही सही सही। इन्वायरमेंट ऑयल आता था इसमें, यानी दर्दों के लिए। अब आप ये देखें कि इतना ये कामयाब और सक्सेसफुल था,
कि आज भी अगर ये शॉर्टेज है लोग इसको ढूंढते फिरते हैं। अच्छा, मतलब इस प्रोडक्ट को जो कि भारत की है यहाँ पे बहुत डिमांड है। बहुत ज़्यादा, यानी कि दर्द आपके जिस्म में कहीं होता था तो मैंने खुद ज़ाती तौर पे भी यूज़ किया, इंतहाई शानदार आइटम किया। कहा ये जाता है कि जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी यानी आप वो देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है कि वो 5 साल 10 साल 15 साल भी जो है ना वो उसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता। वो चूड़ियाँ हैं, वो सेट है, तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो ख़वातीन में तो वो मकबूल होगा। पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें अल्हम्दुलिल्लाह, आप शायद एक हफ़्ते के बाद जो है ना वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। बाकायदा जो साड़ियाँ वगैरह हैं वो भी सर, ओरिगा जो मॉल है वहाँ पे सारा इंडियन साड़ियों का कल्चर जो है आज भी सर, मतलब वो वाया दुबई जो है वो आ रहा है। सर जब वाया दुबई आना है तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट ही कर लेते? नहीं, डायरेक्ट बेसिकली तो इंपोर्ट तो है ही नहीं इंडिया से हमारे पाकिस्तान में कपड़े की। ये अगर आता था थोड़ा बहुत तो ये कैरियर के थ्रू ही आ जाता था। तो उसमें यह है कि अब ज़रूरी नहीं है कि ओरिगा में वो इंडियन ही हो, वो मुख्तलिफ ममालिक की, वो आजकल वो चाइना से भी जो है ना वो आ रहा है या और दीगर कंट्रीज से जो है ना वो मंगवा सकते हैं, सारा कुछ है। तो ज़ाहिर है कि वो माल आ रहा है, तो वो किस बुनियाद पे आ रहा है और कौन सा है ये तो ओरिगा वाले बेहतर बता सकते हैं। लास्ट सर मुझे ये बताएं, आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि कहीं हमने प्रोडक्शन में उस तरह कमी रखी है कि आज भी बहुत सी चीज़ें जो है वो हम उस क्वालिटी के प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि इंडिया की जो आई हुई चीज़ें हैं उनकी डिमांड है पाकिस्तान में? आप प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान इंडिया से इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। सवाल ये है कि वो फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को तो है ही नहीं। बिजली का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, डीजल का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही। तो कैसे कोई आप जो है ना उनसे जो है ना कंपटीशन करेंगे इंडिया से? इंडिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मराहत हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मराहत है ही नहीं। आप बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। नज़र नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली आप इंडिया को कभी बीट कर सकें, कभी भी नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। वजह लगती है 75 साल तो उनको भी मिले और वो उतना टाइम ही हमें मिला है। नहीं, वो पॉलिटिशियंस हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो खैर से हमें ऐसे नसीब में आए हैं कि जो पाकिस्तान को नीचे लेके गए हैं ये ऊपर कभी आ भी नहीं पाएगा। ये मुल्क जो है ना वर्ल्ड की सबसे बड़ी भारत में हमें देखने में नजर आती है। अब इलेक्शन दोबारा उधर होने जा रहे हैं, वो सर अब आप ये देखें कि इलेक्शन होते हैं, क्या ये सब कुछ नज़र आता है? कभी वहाँ पे आपने देखा है कि वहाँ सिस्टम उनका बैठ गया है? वो पूरे मुल्क के अंदर जो है ना कोई एक दिन भी नहीं होते, कई महीनों पे मुहित जो है ना उनके इलेक्शन है, बड़े आराम से उनके रिजल्ट आते हैं और उसके बाद धांधली की भी कोई नहीं है, यहीं पे है। जाहिर है कि जिनका जो रोल प्ले कर रहे हैं वो हो जाता है उसमें। तो अब ये हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि स्टेबिलिटी उसी वक्त आएगी कि माशी बहरान ख़त्म हो, इकनॉमिकली हमें जो है ना वो स्टेबिलिटी आए पाकिस्तान के अंदर, तभी कुछ जो है ना इंडस्ट्री देखें ना कोरोना के दिनों में चल रही थी और वो इसी बुनियाद पे पाकिस्तान जो है ना वो सर्वाइव कर रहा था। लेकिन आपने देखा कि इस मुल्क के साथ क्या बना। ये एक अलमिया है जिसको हम जो है ना सिर्फ इसके ऊपर सब्र शुक्र ही कर सकते हैं और तो कुछ भी नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन, कितना आगे निकल गया भारत? भारत बहुत आगे है। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया को हम बहुत कौन से सन में विजिट किया आपने? मैं सन 2002 में गया था, मुझे गए हुए 22 साल हो गए, लेकिन उस वक्त भी ऐसा लगता था कि जैसे पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। अब तो खैर इंडिया बहुत ज़्यादा यानी उसमें आगे है। बहरहाल ये है कि आज भी पाकिस्तान में सिंसियरिटी हो, यहाँ पे हमारी तो विशेज़ हैं कि अल्लाह ताला जो है ना इन सब लोगों को हिदायत दे। अगर यहाँ सिंसियर होकर जो है ना सारा काम करें तो हम हमारे अंदर बहुत सी वीडियोस में देख रहा होता हूँ जो कि देखने में यूरोप लग रहा होता है लेकिन बाद में पता चलता है कि ये यूरोप नहीं, साथ का कंट्री है। ऐसे ही है। आप इंडिया में जाके देखें, इंडिया में आज हम ये एक ऑरेंज ट्रेन को लिए फिरते हैं जो कि कर्ज़ों से बनी है। इंडिया में आज से 20, 22, 24, 25 साल पहले वो अंडरग्राउंड उन्होंने ट्रेन चला दी थी और जो है ना वो जी हाँ, और मुख्तलिफ शहरों में चल रही है, सारा कुछ है। दोस्तों ये जो है ये एक दुकान चलाते हैं लाहौर के अंदर, एक एरिया है जिसको इंडियन मार्केट कहा जाता है, मतलब इंडिया बाजार कहा जाता है। वहाँ पर इनकी दुकान है, ये इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा बेचते हैं और ये भारत भी आ चुके हैं। जाहिर सी बात है, पहले व्यापार होता था तो सामान लेने के लिए भारत आए होंगे। और जो दिल्ली है वो कॉस्मेटिक का हब माना जाता है, इस वजह से इनके दिल्ली के कई सारे चक्कर लगे होंगे। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 2002
के अंदर जब भारत को देखते थे तो ऐसा लगता था कि भारत जो है पाकिस्तान से बहुत आगे है। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई जाहिल होता और वो ये साफ साफ कह देता कि नहीं भैया, भारत के अंदर तो बहुत सारे लोग जो है भूखे सोते हैं, बहुत गरीबी है, वहाँ पर लोग रोड के ऊपर सोते हैं, और जो है हम बहुत अमीर हैं, हम डेली खाना खा के सोते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। इस तरीके की बातें करने लगते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में जानते हैं कि भारत का जो सामान होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है। जैसे नूरामेंट हम लोग भी यूज करते हैं, उसका प्रोडक्ट देख लीजिए वहाँ पाकिस्तान के अंदर कितना पसंद किया जाता है कि आज भी जो है पाकिस्तान के अंदर लोग इसकी डिमांड करते हैं। जो भारतीय प्रोडक्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर पसंद किए जाते हैं, लोग इनको जो है प्रयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, उनकी जो प्राइसिंग होती है वो भी कम होती है। जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइसिंग के ऊपर सामान को लॉन्च करती हैं, जबकि जो भारतीय कंपनी है उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, उनका जो सामान का प्राइस होता है वो भी कम होता है। ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें लोगों की डिमांड में रहे। अच्छा, इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर बात की है कि जो भारतीय दवाइयाँ हैं वो पाकिस्तान नहीं आती हैं। इनको शायद अभी नॉलेज नहीं है, भारतीय दवाइयाँ पहले दुबई जाती हैं, वहाँ पर इनको रिब्रांड किया जाता है, उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर आती हैं। बहुत सारा ऐसा सामान है जो इसी रास्ते से आता है या फिर अफगानिस्तान के रास्ते से आता है। ये दो रूट है जहाँ से पाकिस्तान के अंदर आज भी जो डिमांड ज़्यादा है जिन चीज़ों की, भारतीय सामानों की, वो आज भी जाती हैं। ओवरऑल इस वीडियो के अंदर उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और इसको लेकर भी बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक राजनीतिक चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक वहाँ पर चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।